एक समय हुआ करता था जब इस धरती पे पाए जाने वाले हर जीवन को प्रकृति खुद अपने हाथों से बनाया करती थी। धरती पे पनपने वाले हर जीवन को हम प्रकृति की देन मानते थे, लेकिन अब इंसानों ने इस काम को करने की ठान ली है। तभी तो साइंस की मदद से आज के समय में इंसान ऐसे जानवरों को जन्म दे रहा है जिन्हें देखकर सामने वाले हैरत में पड़ जाए। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही हाइब्रिड एनिमल के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें लैब में बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं उन जानवरों को। बेल्जियन ब्लू काऊ। इस बॉडी बिल्डर बैल को देखकर ऐसा लगता है कि ये अभी अभी जिम से आया है। इतने शानदार मसल्स वाले जानवर देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन्हें प्रकृति ने नहीं बल्कि हम इंसानों के शैतानी दिमाग ने जन्म दिया है। असल में साइंटिस्ट अच्छे प्रोटीन वाले मीट के लिए खास तौर पर गाय तैयार करना चाहते थे, जिसके लिए बेल्जियन गाय का फ्यूजन दूसरे गायों के साथ कराया गया। उसका नतीजा कुछ इस तरह से देखने को मिला। देखने में तो ये काफी खतरनाक और अग्रेसिव लगते हैं, पर ये बिल्कुल ही शांत स्वभाव के होते हैं जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन और केयर की जरूरत होती है। इसलिए हर कोई इन्हें पालने की हिम्मत नहीं कर पाता। लाइगर। इनके नाम से ही आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानवर टाइगर और लायन का मिक्स है। इसे मेल लायन और फीमेल टाइगर को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। लाइगर का शरीर फीमेल लायन की तरह होता है और उसके ऊपर हल्की हल्की धारियां दिखाई देती हैं। इनका वजन और लंबाई दोनों ही आम टाइगर और लायन से ज्यादा होती है। जहाँ इनका वजन 400 केजी तक हो सकता है, वहीं इनकी लंबाई 9 से 11 फीट तक की हो सकती है। और अपनी इसी खासियत के कारण ये कैट फैमिली के सबसे बड़े जानवर हैं। साइज में ज्यादा बड़े होने के कारण इनको खाने के लिए भी ज्यादा चाहिए होता है। ये एक दिन में 50 केजी से भी ज्यादा खा सकते हैं। आज तक के सबसे बड़े लाइगर का नाम हरक्यूलिस है, जिसका वजन 420 किलो तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। फेदरलेस चिकन। किसी मुर्गी को बिना पंख के देखना काफी अजीब लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे भी मुमकिन कर दिया है। ये मुर्गियां दिखने में काफी अजीब लगती हैं, लेकिन इन्हें एक खास रीजन से तैयार किया गया है। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहां का तापमान काफी ज्यादा रहता है और ऐसे हालातों में मुर्गियों का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। इजराइल जैसे देशों में हर साल गर्मी की वजह से करीब 10,000 मुर्गियों की मौत होती है, जिसके कारण फार्म्स को काफी नुकसान होता है और फार्म्स को ठंडा रखने का कूलिंग सिस्टम भी काफी महंगा होता है। इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए वैज्ञानिकों ने इन हाइब्रिड मुर्गियों को तैयार किया है, क्योंकि इनकी बॉडी पर फेदर ना होने से इनकी बॉडी ठंडी रहती है और इनके मरने का खतरा भी कम हो जाता है। इजराइल के एक जेनेटिस्ट एविगडोर कहानर ने अपनी जिंदगी के 25 साल इस हाइब्रिड को तैयार करने में लगा दिए, जिसके एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने ब्रोलर और नेकेड नेक चिकन जैसे और भी ऐसी मुर्गियों को शामिल किया जिनकी बॉडी पर बाकी मुर्गियों से कम बाल होते हैं। और कई सारे प्रयासों के बाद उन्होंने इस हाइब्रिड चिकन को बनाया जो कि गर्म जगहों पर भी सर्वाइव कर सकती है। ग्रोलर बियर। ये ग्रिजली बियर और पोलर बियर का हाइब्रिड है, जिनको पिजली बियर भी कहा जाता है। बियर की ये प्रजाति किसी लैब में नहीं बल्कि प्राकृतिक तरीके से बनी है, यानी कि ये पोलर बियर और ग्रिजली बियर के नेचुरल मेट के बाद बनी है। ये दिखने में ग्रिजली बियर और पोलर बियर से भी क्यूट लगता है। जहाँ पर ग्रिजली बियर का रंग डार्क ब्राउन होता है और पोलर बियर का रंग सफेद होता है, तो वही इस हाइब्रिड का रंग लाइट क्रीम कलर का होता है और ये इन दोनों बियर से ज्यादा फ्लफी होता है। लेकिन सभी ग्रिजली बियर एक जैसे नहीं होते, कुछ के ऊपर ब्राउन धब्बे होते हैं। अगर इनकी साइज की बात करें तो ये पोलर बियर से थोड़े बड़े होते हैं। और साल 2006 में किसी ग्रिजली बियर को पहली बार कनाडा के जंगल में देखा गया था और इस बियर की संख्या और भी बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। झोंकी। ये जानवर मेल जेब्रा और फीमेल डोंकी के क्रॉस ब्रीडिंग से बना है। इसे देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने माता पिता जैसा दिखता है। जहां इस हाइब्रिड का साइज और अपीयरेंस डोंकी की तरह दिखाई देता है, तो वही दूसरी तरफ इनके बॉडी पर जेब्रा जैसी लाइंस होती हैं। ये जानवर काफी रेयर है, जिसकी वजह से ये कम ही देखने को मिलते हैं और जू में इन्हें टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह रखा जाता है। इस जानवर के माता पिता के स्वभाव में काफी अंतर होता है। जहाँ गधा सालों से पालतू होने के कारण शांत होता है, वही जेब्रा जंगली होने के कारण काफी आक्रामक होता है और यही गुण झोंकी को अपने जेब्रा पिता से मिला है, जिसके चलते ये दूसरे जानवरों पर हमला करते रहते हैं। और डोंकी माँ के गुणों के कारण ये भारी से भारी सामान को भी आसानी से उठा सकते हैं। वॉल्फिन। जैसे कि इनके नाम से ही अंदाजा लगता है कि इनको डॉल्फिन और वेल का क्रॉस ब्रीड करके बनाया होगा। इन्हें फीमेल कॉमन बैटलनोज डॉल्फिन और मेल फॉल्स किलर वेल को हाइब्रिड करके बनाया गया है। इस जीव को साइंटिस्ट ने रिसर्च के दौरान बनाया था, जो कि दिखने में काफी शानदार लगता है।
ये वॉल्फिन दिखने में डॉल्फिन जैसी लगती है, बस इसके ऊपर शार्क की तरह एक पिन होता है और इनके दांत काफी अलग होते हैं जो दिखने में काफी खतरनाक लगते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये अपने दांतों को किसी को काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करती। इनका स्वभाव डॉल्फिन के जैसे शांत होता है, जिसके कारण ये काफी फ्रेंडली होती है। इनका बॉडी कलर डार्क ग्रे होता है जो शार्क्स के ब्लैक कलर और डॉल्फिन के लाइट क्रीम कलर से मिलकर बना है। आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ 2 से 4 ही वॉल्फिन मौजूद हैं, जो कि हवाई के सी लेक पार्क में रहती हैं। स्फिंक्स कैट। अगर आपने फेमस फ्रेंड सीरीज देखी होगी तो आपके लिए इस भयानक से दिखने वाली बिल्ली को पहचानना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। इस बिल्ली को स्फिंक्स या फिर कैनेडियन कैट के नाम से भी जाना जाता है। ये टोरंटो के एक घर में स्वाभाविक रूप से क्रॉस ब्रीड हुआ था। इसके पहले बिल्ली का नाम प्रून था। इसके बाद कुछ और ऐसे ही बिल्लियां पैदा करने के लिए प्रून को उसी के माँ के साथ ब्रीड कराया गया, जिसकी मदद से और भी बाल रहित बिल्लियां पैदा हुई, जिसके चलते आज के समय में इन हाइब्रिड कैट्स की संख्या ठीक ठाक है। अमेरिका और रूस में पाई जाने वाली इस बिल्ली को कई लोग पालना पसंद करते हैं। ये दिखने में काफी डरावनी और खतरनाक लगती हैं, लेकिन रियल में इनका स्वभाव काफी शांत और मिलनसार होता है और इनके बॉडी पर बाल नहीं होते, लेकिन ये ठंडी जगहों पर भी रह सकती हैं। हाइनी। मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी के क्रॉस ब्रीड के बाद हाइनी को बनाया गया है। इनको देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये हॉर्स और डोंकी का क्रॉस ब्रीड है। जहाँ पर इसकी बॉडी हॉर्स की तरह दिखाई देती है तो वही इनका फेस डोंकी की तरह नजर आता है। अगर इस जानवर को डोंकी से कंपेयर किया जाए तो ये ज्यादा मजबूत होता है। जहाँ एक नॉर्मल डोंकी की साइज छोटी होती है तो वही ये साइज में बड़े होते हैं। इनके पैर भी नॉर्मल डोंकी से बड़े और मजबूत होते हैं और साथ ही इनका शरीर भारी होता है, जिससे ये ज्यादा वजन भी उठा सकते हैं, जो कि एक हाइब्रिड एनिमल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। इनकी इसी क्वालिटी के कारण इनको हाइब्रिड किया गया है, जिसके चलते इन्हें डोंकी फैमिली में सबसे पावरफुल माना गया है। स्पाइडर सिल्क कोट। अगर आपसे पूछा जाए कि जानवरों द्वारा बनाई जाने वाली ऐसी कौन सी चीज है जो स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है, तो शायद ही आपके पास इसका जवाब होगा, क्योंकि सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मकड़ी के जालों को अगर सही तरह से अटैच किया जाए तो उनकी मजबूती स्टील से भी ज्यादा मजबूत होती है, जिसका यूज अलग अलग चीजों में किया जा सकता है। लेकिन मकड़ियों के लिए इतने बड़े क्वांटिटी में जाले तैयार करना थोड़ा मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग काम है। इसीलिए साइंटिस्ट ने एक चालाकी भरा तरीका निकाला। उन्होंने स्पाइडर के डीएनए को बकरी के पेट में डाल दिया, जिसके चलते बकरी का जो दूध निकलता है उसमें सिल्क प्राप्त हो सके और रेगुलर बेसिस पर सिल्क के प्रोडक्शन से मजबूत बैंडेज से लेके बॉडी आर्मर तक कई सारी चीजें बनाए जाए। कैमा। हमें इनके नाम से ही पता चलता है कि इन्हें कैमल और लामा को क्रॉसब्रीड करके बनाया है। इन्हें मेल ड्रोमेडेरी ऊंट और मादा लामा को क्रॉसब्रीड करके बनाया गया है। इन्हें साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियली बनाया है क्योंकि लामा और कैमल की हाइट में बहुत सारा अंतर होता है और इन्हें बनाने के पीछे का उद्देश्य ये था कि ऊंट की ताकत और सहन शक्ति के साथ साथ लामा की ऊन को मिलाकर एक ऐसा जानवर बनाया जाए जो कठोर मौसम में मजबूती से काम कर सके और अच्छी ऊन दे सके। इनका आकार लामा से बड़ा और ऊंट से छोटा होता है और इनमें ऊंट की ताकत और कुबड़ नहीं होता। ये लामा की तरह मुलायम और रोएदार फरों से ढके होते हैं। और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं आपसे हमारे अगली वीडियो के साथ।